भावयोगी संत नंद लाल की असीम असीम जय जयकार हो। असीम असीम जय जयकार हो। अमृतवाणी है सदगुरुदेव की 225 नंबर की। मिला कब, प्रश्न करें, मिला कब तिल मिलाता रहा शरीर मन। 3 दिन से मिलने के ऊपर ही चल रही है। पहले तो बताया मिलने आया था, लेकिन बाहर का परिचय और रहने का स्थान पूछने के कारण लाभ नहीं उठा सका संत से, भगवान से, भक्त से। फिर कह रहे हैं कि आया था मिलने के लिए, लेकिन मिलने के लिए नहीं, मिलने वाले से नहीं मिला, पहचाना नहीं, और मिट्टी में मिट्टी मिल गया शरीर। यात्रा व्यर्थ गई। आज कह रहे हैं कि मिला कब, प्रश्न किया है फिर से कि कब मिला तू। तिल मिलाता रहा शरीर और मन। कि मिलने के लिए गुरुदेव कह रहे हैं तुझे शांति तो चाहिए। तू तो तिल मिलाता रहा, व्यग्र होता रहा, परेशान होता रहा, चिंता करता रहा, दुख में, कष्ट में, क्रोध में, चिड़चिड़ापन करता रहा। तू अपने स्वभाव से ही हट गया। तो करें कब मिलेगा। अब हमसे कोई प्राणी मिलने के लिए आए और हम गुस्सा करते फिरे तो फिर कब मिल पाएंगे। हम तो धोखा ही करते रह जाएंगे। वो तो बैठ के 2 मिनट और बात करने के लिए आएगा, लेकिन चले जाएगा वो तो। क्यों नहीं मिल पाएंगे। तू कह रही है ये प्राणी, तू सोच तो सही, तू ईश्वर से मिलने के लिए आया था और ईश्वर से मिलने के रास्ते पे नहीं चला तू। तेरा मन और तन दोनों ही विचलित होने लग गए। तन को यदि सुख नहीं मिला तो परेशान, और मन की इच्छा नहीं हुई तो परेशान। तू तो परेशान ही होने लग गया। तू शांत होकर बैठता, 2 मिनट सोचता कि मेरे जीवन में जो ये घटना हो रही है, जो स्थिति आ रही है, वो क्यों आ रही है, किस लिए आ रही है। तू तो छोटी छोटी बातों पे तिल मिलाने लग गया। तो तू आखिर भगवान से मिलने के लिए आया था, ये तो सोच। ये तेरा जीवन आखिरी जीवन है। क्यों नहीं मिल पाया, क्यों नहीं हर प्राणी मिल पाता भगवान से, खाली भक्त ही मिल पाता है। क्योंकि भक्त हर पल प्रसन्न रहता है। ईश्वर से मिलने के लिए क्या चाहिए, शुद्ध अंतःकरण चाहिए, समानता का भाव चाहिए, प्यार और शांति चाहिए। जब ये चीज़ प्राणी के जीवन में होगी तो ईश्वर मिलेगा, अंदर में भी और बाहर में भी। और प्राणी क्रोध करेगा, लालच करेगा, दुखी रहेगा, ईर्ष्या में जलता रहेगा, जलाता रहेगा, मोह माया में फंसा रहेगा, तो कैसे मिलेगा। अब एक गाय को या नाली के कीड़े को या सुअर को ये कहें कि भाई ये भगवान है, तो कैसे जानेगा। वो तो किसी को ही नहीं जानेगा। तो मनुष्य की योनि तो बहुत उच्च योनि है, श्रेष्ठ योनि है, ईश्वर का दूसरा अवतार है। लेकिन मिला नहीं, क्यों। वासना के कारण, कामना के कारण, अपनों के कारण, रोग के कारण, भोग के कारण, शोक के कारण, काया के कारण तिल मिलाता रहा। आज ये बीमार हो गया, आज इसके साथ ऐसा व्यवहार हो गया, आज घर में ये काम हो गया, इसी में ज़िंदगी पूरी हो गई। शांत कब रहेगा। जब शांत चित्त होगा तभी तू देख पाएगा कि सब जगह ईश्वर है, सब जगह भगवान है। क्यों भक्त भगवान से मिल पाता है, क्योंकि वो हर स्थिति में शांत रहता है। हर स्थिति में क्रोध हमें भगवान से नहीं मिलने देगा। जिस प्राणी ने क्रोध के ऊपर विजय प्राप्त कर ली, ये मान लो उसने सब पे विजय प्राप्त कर ली। क्यों। क्रोधी व्यक्ति कहाँ भगवान से मिलेगा। हर प्राणी में भगवान का निवास स्थान है, हर प्राणी भगवान का रूप है, लेकिन नहीं मिल पाया। क्यों। तिल मिलाता रहा। क्यों। दूसरों में गलतियाँ देखता रहा, दूसरों में दोष देखता रहा, दूसरों से दुर्व्यवहार करता रहा। न जाने कब किस वेश में भगवान आ जाए। कृष्ण भगवान है, उसको उनको किसने पहचाना, नहीं पहचान पाए, फिर पछताते रहे। तो गुरुदेव क्या कह रहे हैं हमें। गुरुदेव ये समझाना चाह रहे हैं कि तू मेरे से मिलने आया था, मैं तेरे सामने बैठा, सह शरीर बैठा, इसी युग की बात है। लेकिन तू न मेरे से मिल पाया, न बाबा से मिल पाया। क्यों नहीं मिल पाया। क्योंकि तू तो तिल मिलाता रहा, विचलित रहा, परेशान रहा। तू समझ ही नहीं पाया कि सर्वशक्तिमान के सामने मैं बैठा हुआ हूँ और फिर भी मैं तिल मिला रहा हूँ। जैसे रामकृष्ण परमहंस बैठे हैं, रानी रासमणि चिंता कर रही है,
तो रानी रासमणि के एक चांटा लगा दिया कि यहाँ आकर भी चिंता। रानी रासमणि ने सोचा इसने कैसे जान लिया, लेकिन लोगों ने क्या कहा, मारो इसको। इसने रानी के थप्पड़ मार दिया। रानी ने मंदिर बनवा के दिया इसको और ये पुजारी रखा, इसने ही मरवा दिया, इसने रानी के थप्पड़ मार दिया। पर रानी पहचान गई। क्यों? क्योंकि रानी विचलित नहीं हुई, तिलमिलाई नहीं थप्पड़ खा करके। रानी के मन में शांति थी, आध्यात्मिक विचार थे। तो रानी के मन में प्रश्न उठा कि मेरे मन की बात इसने कैसे जानी, मेरे मन की बात इसने कैसे जानी। तो पास में भगवान बैठा हुआ था, पर नहीं पहचाना तिल मिलाने वालों ने, और रानी रासमणि ने पहचान लिया। तो ऐसे ही हमें गुरुदेव समझा रहे हैं। मैं इतनों के पास गया, मैंने जगह जगह जाकर सबका कल्याण करना चाहा, लेकिन लोग तिल मिलाने के कारण, दुखी और चिंतित होने के कारण तन और मन में ही लगे रहे। तन को सुख मिले, शारीरिक सुख मिले, और मन की इच्छा पूरी हो जाए, बस। इसके अलावा कोई और भी है ये नहीं देख पाया कि सुख देने वाला कौन है, शांति देने वाला कौन है, मुझे चलाने वाला कौन है, मुझे विचार देने वाला कौन है, मेरा भरण पोषण करने वाला कौन है, नहीं जान पाया। तो तिल मिलाता कौन? मन और तन क्यों तिल मिलाता है? झूठी मैं और खुद कर्ता बन जाता है प्राणी। इन दो के कारण प्राणी का मैल इकट्ठा होता जाता है और मेल नहीं हो पाता भगवान से। मिलना मतलब मेल होना, जानकारी नहीं मिली उसको। तो कह रहे हैं गुरुदेव कि तिल मिलाता है तन और मन, इसके कारण तू मेरे से नहीं मिल पाया और तेरी जीवन की यात्रा विफल ही रही। यूं ही समय बिताया और मैं तो था भी, हूँ भी और रहूँगा, पर ईश्वर से नहीं मिल पाया तिल मिलाने के कारण, दुख के कारण, मतलब चिंता के कारण। भगवान की शक्ति से अनजान रह गए ना। ईश्वर तो सब कुछ देख रहा है, सर्वशक्तिमान है, सर्वव्यापी है। जैसे सूरज की किरणें सब जगह फैल रही है, ऐसे ही संत भगवान सब जगह है। कहीं पर भी उनको देख लो, सर्वव्यापी हो तो। और सबसे ज़्यादा शक्ति है, सर्वशक्तिमान क्यों कहा उनको, सर्वव्यापी क्यों कहा? क्योंकि वो है, सत्य को पाया उन्होंने। तो हमें ये समझा रही हैं कि मेरे बच्चे हो तुम, तो तिल मिलाओ मत। जो हो रहा है मार्गदर्शन मांगो, मुझसे पूछो। तिल मिलाओगे तो कभी भी दुर्योधन के जैसे मेरे से मिल नहीं पाओगे। मैं पास में बैठा रहूँगा तो भी मिल नहीं पाओगे। फिर पछताने से क्या होगा? कुछ नहीं होगा। क्यों? क्योंकि भगवान है, साधारण विस्मय होते हैं, लेकिन उनकी वाणी में ओज होता है, उनके कर्म में शुद्धता होती है, कल्याण होता है। पहचानने के लिए भीतर की जानकारी चाहिए। बाहर के वेश से पहचाना चाहोगे तो कभी नहीं पहचान पाओगे, धोखे में आ जाओगे फिर, और धोखे में आ जाओगे तो फिर तिल मिलाओगे। तो न तो किसी को धोखा दो, न धोखा खाओ, तिल मिलाओगे नहीं तन और मन। जब हमसे कोई गलती होती है तो हम तिल मिलाते हैं। क्या हो गया हमसे, क्यों हो गया हमसे, क्यों होता है, क्यों अपमान करते हैं किसी का? क्योंकि पहचान नहीं पाते, सोचते हैं कि ये तो हमारी जैसे ही है। ऐसा मत सोचो। संत का शरीर हमारी जैसा है, लेकिन संत भीतर से हमारी जैसा नहीं होता है। भीतर से वो ईश्वर से जुड़ा हुआ होता है, भीतर में उसके प्यार होता है। अब जैसे दो डब्बे एक जैसे हैं, समान डब्बे हैं प्लास्टिक के, पर एक में है पानी और एक में है तेल, कैसे पता चलेगा? क्यों? क्योंकि डब्बे तो समान है, एक ही रंग के हैं, ढक्कन एक ही है, दिखता कुछ भी नहीं है। अंदर में एक में तेल है, एक में पानी है। खोल के देखेंगे, यूज में लेंगे तब पता चलेगा तेल है पानी है। ऐसे ही गुरुदेव कह रही हैं कि संत है, भगवान है, वो हमारे जैसे ही दिखते हैं शरीर से, लेकिन भीतर से उन्हें जानने के लिए शुद्धता चाहिए। बस जितनी जितनी शुद्धता होगी उतना उतना ज्ञान होता जाएगा, और जितने जितने हम धोखा देते जाएंगे, वासना में चले जाएंगे, उतना उतना हम सामने वाले को अपने जैसा ही मानेंगे और अपमान करते जाएंगे। फिर रोते रहेंगे, चिल्लाते रहेंगे, असुरों के जैसे। असुरों ने कहाँ समझा राम को, कृष्ण को, कहाँ समझा? नहीं समझ पाए। तो ऐसे गुरुदेव हमें समझा रहे हैं, ज्ञान दे रहे हैं हमें, चेतावनी दे के द्वारा कि समझो, किसी का भी अपमान मत करो, किसी को भी गलत मत बोलो। नहीं पता कब किसी में भगवान प्रकट जाए। अपमान किया रैदास का, अपमान किया ध्रुव का, अपमान किया प्रहलाद का, अपमान किया मीरा का, अपमान किया नरसी का,
क्यों? क्योंकि वो सोचिए तो तुच्छ है, लेकिन भक्त भगवान में कोई अंतर नहीं होता है। और अभी भी देख रहे हैं वर्तमान में लोग अपमान करते जा रहे हैं। भक्ति करने वाला तो भक्ति करता है, उसको न तो मान से मतलब, न अपमान से मतलब, न सम्मान से मतलब, न उसको इज्जत से मतलब, न बेइज्जत से मतलब, न दुनिया से मतलब और न किसी और से मतलब। वो तो अपनी भक्ति करता है, उसको मतलब है तो सिर्फ एक है, अपने भगवान से मतलब है। उसकी दुनिया, उसका संसार, उसका भगवान, उसका प्यार होता है भगवान का, और उसको कोई मतलब नहीं। दुनिया खुश होती है कि हमने इसके लात मार दी, हमने इसका अपमान कर दिया, हमने इसको बेइज्जत कर दिया, लेकिन कुछ असर नहीं होता। अब प्लास्टिक की कुर्सी है, काठ की कुर्सी है, उसको कोई कुछ भी कहे, क्या फ़र्क पड़ेगा? कुर्सी का तू तो बेकार है, तू तो चुभती है, तू अच्छी नहीं है, तू, मैंने तो ऐसी तेरे को खरीद के लाई, मैं तो, जा यहाँ से, चाहे उसको फेंक दो, चाहे तोड़ दो, चाहे मोड़ दो, उसकी क्या फ़र्क पड़ेगा? दर्द होगा क्या उसके? नहीं होगा। तो ऐसे भक्तों का जीवन होता, कोई दर्द नहीं होता दुनिया की बातों से, और दुनिया खुद अपनी कर्म खराब करती है। वो भक्त तभी तो तिल मिलाते नहीं है, और दुनिया भक्तों को देख के भी तिल मिलाती है, और उनको परेशान करके भी तिल मिलाती है, और तिल मिलाती रह जाती है। तिल भर भी मिलान नहीं होता है, जो तिल मिलाता है उसका, मतलब कभी भी मिलान नहीं होगा, थोड़ी सी देर के लिए भी मिलान नहीं होगा तिल मिलाने के कारण। अब जैसे मैं तिल मिलाऊं तो मेरे पास में कोई बैठा है, उससे मिल ही नहीं पाऊंगी प्यार से। मिलन का मतलब प्यार से मिलना, भाव से मिलना। ओम शांति ही शांति प्रशांति।